तो इस पार्ट के स्टार्ट में नान यूर कहती है कि यूकिंग तुम्हें पता है मेरे फादर मुझे किसी और से शादी करने के लिए भेज देंगे। इसके बाद तो हमें वो खाली सा कमरा दिखाया जाता है जहाँ पे यूकिंग गया था, लेकिन अभी कोई भी नहीं है। फिर तो हमें यूकिंग को दिखाया जा रहा होता है जो कि नान यूर के बारे में सोचते हुए कहता है। यूकिंग कहता है कि आपकी गलती सिर्फ यही है कि तुम एक शाही परिवार में पैदा हुई हो जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकती। फिर तो यूकिंग कहीं जा रहा होता है। फिर तो हम देखते हैं कि वहाँ वो एक कमरे के सामने आ जाता है जहाँ पे दो मेट्स खड़ी होती है और वो अभी भी कह रहा था कि तुम वहाँ क्यों नहीं जाते। फिर तो वहाँ की वो दो मेट्स कहते हैं कि हमें मिस लुओ ने आदेश दिया है कि हम अंदर ना आए। वो यूकिंग को झुकते हुए कहते हैं। फिर तो यूकिंग कुछ नहीं सुनता और कहता है कि लाओ शौकी, मुझे लगा था कि तुम उस कॉम्प्लिकेटेड कपड़ों को नहीं पहनने सकती, तो तुम नौकरों को क्यों नहीं मदद के लिए बुलाती। फिर तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। शौकी नहा रही थी शायद इसलिए। लेकिन यूकिंग अपना घोड़ों वाला दिमाग दौड़ाता और कहता है कि तुम्हारे स्वभाव के हिसाब से तुम तो जवाब देती, क्या तुम कोई खेल खेल रही हो। फिर तो यूकिंग अपने दिमाग के हिसाब से वो दरवाज़ा खोल देता है और कहता है कि मैं अंदर आ रहा हूँ। फिर तो हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्मोक फैली हुई थी और यूकिंग कहीं पे अपनी नज़र घुमा रहा था। फिर तो यूकिंग को लगता है कि अपनी शौकी ने खुद को डुबा रखा था, तो उसको लगता है कि क्या वो खुद को डुबाना चाहती है। फिर तो हमें दिखाया जाता है जहाँ पे शौकी डूब करके शौकी सो रही थी और यूकिंग जाता है उसे बेवकूफ़ों की तरह उठा लेता है। शौकी तो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वो चिल्लाते हुए दोबारा से पानी के अंदर बैठ जाती है। फिर तो शौकी कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम नहाते समय एक छोटी सी लड़की को देख रहे हो, तुम एक क्रूर आदमी हो। फिर तो यूकिंग अपने सर झुकाते हुए कहता है, कौन कौन तुम्हें देखने में इंटरेस्टेड रखता है तुम्हारी इस बॉडी को, मैं तो तुम्हें बस डूबने से बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर तो शौकी कहती है कि इतने भी डिफेंसिव मत बनो रास्कल। फिर तो यूकिंग कहता है कि तुम मुझे रास्कल बनने में कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी उठो और अपने कपड़े पहनो। और ये कहने के बाद वो चला जाता है। फिर तो वो शर्माते हुए पानी के अंदर डूब के कहती है कि अगर तुम बाहर नहीं जाओगे तो मैं इसे कैसे बदलूंगी। फिर तो यूकिंग नहाने की जगह से बाहर आता है। वहाँ पे नान क्यूर वेट कर रही थी उसका और वो कहती है, यूकिंग जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगे तब तक मैं जाऊँगी नहीं यहाँ से। यूकिंग कुछ कहने वाला था पर सोने पे सुहागा अपनी शौकी बाहर आ जाती है, वो भी बाथरोब में, और कहती है कि ये कपड़े मैं कैसे पहन सकती हूँ, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये सब देखने के बाद नान की ओर कहते हैं, तुम इस दिन के उजाले में। और शौकी एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि नहीं फिफ्थ प्रिंसेस, मैं तो बस नहा कर आ रही थी। फिर तो क्यूअर रोने लग जाती है और कहते हैं कि तुम शावर में हो और वो वहाँ क्या कर रहा था, और अपनी शौकी बस कुछ भी नहीं कह पा रही थी। फिर तो यूकिंग वो कपड़ा उठाता है और शौकी को पहनाते हुए कहता है, यूकिंग अच्छा बनते हुए कहता है कि तुम्हें कैसे कपड़े पहनना नहीं आता और तुम नंगे पैर हो, अपने आप को ठंड से बचाओ। अब इतना सब कुछ देखने के बाद तो हमारी क्यूअर का दिल टूट जाता है और वो कहती है, लाओ शौकी तुम एक लायर हो। फिर तो शौकी क्यूअर के लिए वरीड होती है और उससे पूछती है कि तुम मुझे एक शील्ड की तरह उपयोग कर रहे हो, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। शौकी को उसकी एक्टिंग समझ आ रही थी, लेकिन हम यूकिंग की आंखों में देख के बता सकते हैं कि वो एक्टिंग नहीं कर रहा है। फिर तो यूकिंग शौकी को अपनी गोद में उठा लेता है और शौकी उसे पकड़ लेती है और वो बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही होती है। और इसके बाद वो कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। फिर तो यूकिंग उसे रख देता है और कहता है कि क्या तुम इन अस्त व्यस्त और नंगे पैरों से मुझे लुभाने की कोशिश कर रहे हो, जल्दी करो और अपने कपड़े पहन लो। फिर तो शौकी अपने कपड़े संभालते हुए कहती है कि हाँ, तुम्हें कौन लुभाने की कोशिश कर रहा है। शौकी कहती है कि फिफ्थ प्रिंसेस आपके लिए बहुत सालों से वेट किया है उसने, वो आपको पसंद कर रही है, आपके बारे में इतनी बातें सुनती है और आपके पास कोई दिल नहीं है। ये सुनकर तो यूकिंग नाराज़ हो जाता है और कहता है कि वो मेरा इंतज़ार कर रही है तो क्या मैं उससे शादी कर लूँ। फिर तो वो कहता है कि दुनिया में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो मुझे पसंद करती है, तो क्या मैं उन सभी से शादी कर लूँ।
ये सब कहते हुए वो बाहर निकल जाता है कमरे से। फिर तो वो लूजू से कहता है कि तुम किसका इंतज़ार कर रही हो, जाओ और उसके कपड़े पहनने में मदद करो। और ये सब कहने के बाद वो बाहर चला जाता है। लूजू अंदर आते हुए शौकी के कपड़े संवारने लगती है। फिर तो शौकी को बुरा लग रहा होता है कि उसने क्या कह दिया। शौकी मन के अंदर सोचती है कि फिफ्थ प्रिंसेस ने उससे शादी करने के लिए बहुत सालों वेट किया है, सिर्फ इसलिए हमें उसे मजबूर नहीं करना चाहिए, ये तो ब्लैकमेल हुआ। फिर तो लूवी खामोशी को तोड़ते हुए कहती है कि फिफ्थ प्रिंसेस रोती हुई गई है यहाँ से। मैंने देखा है कि यू किंग फिफ्थ प्रिंसेस से ज़्यादा आपके ओर आकर्षित है क्या, और ये कपड़े उन्होंने आपके लिए स्पेशली कस्टमाइज़ करवाए हैं। फिर तो शौकी ये सब सुनने के बाद शर्माते हुए कहती है कि मैं तो बस एक तुच्छ सी बच्ची हूँ, उसके मेरे लिए इतना अच्छा होना, ज़रूर इसके पीछे कोई साजिश है। फिर तो लूबी कहती है कि तुम तो अभी तक नहीं जान पाई हो, तुम्हें कब पता चलेगा। फिर तो हमें यूकिंग दिखाया जाता है। वहाँ पे यूकिंग के आदमी आते हुए कहते हैं कि हमें शू विंग के पीपल्स यहाँ मिले हैं। फिर तो शू कहता है कि प्रिंस ने कहा है कि वो मिस लुओ को वापस ले जाना चाहते हैं। फिर तो यूकिंग कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, उन लोगों को मेरे पास लेके आओ। फ्रेंड्स, अभी हमारी लुओ जो है वो यूकिंग के घर पे है, इसीलिए शायद सिर्फ प्रिंस उसे ढूंढ रहा है। फिर तो हमारी शौकी पीछे से आ रही होती है और हमारे यूकिंग की आंखें उसके ऊपर। फिर तो यूकिंग कहता है कि ये लड़की पहले से भी ज़्यादा अब सुंदर हो चुकी है और उसकी नज़र ही नहीं हट रही थी, और हमें हमारी शौकी दिखाया जाता है। फ्रेंड्स, तुम लोग भी देख लो। फिर तो शौकी शू से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और हमें शू दिखाया जाता है। फिर तो शू यूकिंग को दोबारा कहता है कि प्रिंस ने लड़की को मैंशन में वापस आने के लिए कहा है। फिर तो यूकिंग कहता है कि वेंगफू का खाना मेरे खाने से ज़्यादा सुगंधित है, और वो ये सब शौकी को देखते हुए कह रहा था, शायद ये कॉम्प्लीमेंट था। फिर तो शौकी यूकिंग से कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें बाद में देखती हूँ, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है शू के साथ, और यूकिंग हमारा बस उसे पीछे खड़ा देखता ही रहा है अभी तक। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है। फिर तो यूकिंग अफसोस कर रहा होता है और दीवार पे हाथ मारते हुए कहता है कि इस लड़की को कोई विवेक नहीं है, अब महल के चावल खाओ और पुरानी यादों में रहो। मैं ही पागल हूँ, ये कहने के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद तो हमें शौकी को और मास्टर को दिखाया जाता है, और शौकी मास्टर को शिंजी कहते हुए कहती कि क्या तुम मुझे देखना चाहते थे। और फिर तो हमारा शिंजी उसे एक पर्चा दिखाते हुए कहता है यांग लुओ। शौकी, क्या तुम्हें ये वर्ड याद है। फिर तो शौकी कहती है कि यांग लुओ, ये तो मेरा पुराना नाम है जो तुम मुझे पुकारा करते थे। फिर तो शिंजी पूछता है क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ आया, लेकिन शौकी कहती है कि नहीं, मेरे दिमाग में तुम्हारे उस नाम के अलावा पास्ट की कोई भी मेमोरीज नहीं है। फिर तो शिंजी कहता है कि शौकी, क्या तुम्हें ये पसंद आएगा कि तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाएं। और इसी सीन के साथ ये पार्ट ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर देना।